अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू WS स्टूडियो। आज डिस्कस करते हैं जनाब हिस्ट्री का गेस्ट पेपर, यस पाकिस्तान स्टडीज़ पेपर 1 हिस्ट्री। और इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि कौन से सेक्शन से कंपलसरी क्वेश्चन आ रहा है। तो वैसे तो प्रेडिक्ट करना बहुत ही टफ होता है, लेकिन चांसेस इस दफ़ा जो बन रहे हैं वो है सेक्शन 3। और सेक्शन 3 के अंदर आप ये टॉपिक्स देख लें जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनमें से कोई एक इंशाअल्लाह जो है ज़रूर लगेगा। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इस दफ़ा लग रहा है वो है यूनिट नंबर 11, जिसमें इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। इनको वो कंबाइन करके जो है ये दे सकता है कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर। देन इसके बाद रीज़न फॉर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, ये यूनिट नंबर 13 है। इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसको भी मिक्स करके मुजीबुर रहमान या ये जो 6 पॉइंट्स थे और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये मिक्स होके आ सकती हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो इस दफ़ा लग रहा है। देन नंबर 3 पे जो लग सकता है वो है अयूब ख़ान। काफ़ी टाइम से अयूब ख़ान जो है आपके इस बैच के अंदर नहीं आ रहा, तो अयूब ख़ान भी कंपलसरी सेक्शन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अयूब ख़ान को भी इस तरह से ज़रूर कीजिएगा। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आएंगे बाकी क्वेश्चन की तरफ। वो मैं सेक्शन वाइज आपको जो है वो गाइड करूँगा कि सेक्शन वाइज आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करने हैं। तो अगर हम सेक्शन 1 की बात करें तो अब मैं बुक के सेक्शन 1 की बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर लास्ट टाइम जो है रिलीजियस स्कॉलर्स नहीं आए थे। वैसे रिलीजियस स्कॉलर्स हर साल ही आते होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसमें आप क्या करें, इनके वर्क को जो है तीनों के कंबाइन वर्क को जो है बहुत अच्छी तरह से करें। शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद बरेलवी, हाजी शरीयतुल्लाह, इनके जो वर्क्स हैं, इनके वर्क्स को एक कंबाइन क्वेश्चन की शेप में तैयार कर लें और 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन इनके ऊपर कर लें कि इन्होंने रिवाइवल ऑफ इस्लाम के अंदर जो है इनकी एफर्ट्स क्या थी। वाई डिड सर सैयद वांट टू रिवाइव इस्लाम, वाई डिड सर सैयद अहमद बरेलवी वांट टू रिवाइव इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट, एंड वाई डिड हाजी शरीयतुल्लाह वांट टू रिवाइव इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट। एक इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कीजिएगा। देन उसके बाद जो ज़्यादा चांसेस हैं सेक्शन 1 के अंदर वो है डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन नहीं आया था, इस दफ़ा इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देन EIC इस दफ़ा बहुत कम चांसेस होंगे क्योंकि EIC पे लास्ट टाइम जो है ये कंपलसरी क्वेश्चन आ चुका है। कॉजेज़ ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इस पे मुग़ल के साथ मिक्स होके आ सकता है। 14 मार्क्स का हो सकता है 7 पे मुग़ल आ जाए और 14 के ऊपर जो है वो इनकी वॉर्स आ जाएँ, या 4 मार्क्स में यहाँ से कोई एक पर्सनैलिटी वो उठा के दे दे। बाकी सर सैयद अहमद ख़ान का हम क्वेश्चन जो है वो कंट्रीब्यूशन का करेंगे, उनके जो मेन कंट्रीब्यूशन थी और बाकी उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे। और उर्दू को जो है नेशनल लैंग्वेज, व्हाई डिड उर्दू चूज़ एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, ये वो क्वेश्चन हैं जिनको हम सेक्शन 1 के अंदर कंसीडर करेंगे। बाकी हम आते हैं सेक्शन 2 की तरफ। बुक के सेक्शन 2 की बात कर लें तो ये वैसे तो टाइमलाइन फॉलो होती है। इस दफ़ा के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में अगर मैं जाऊँ तो प्रायोरिटी वाइज नंबर 1 पे रखूँगा मैं लखनऊ पैक्ट को। बहुत अच्छा तैयार करें लखनऊ पैक्ट की इम्पोर्टेंस, या लखनऊ पैक्ट जो है वाई हेल्ड, इस तरह से दोनों तरह से इसको जो है वो आपने अच्छी तरह तैयार करना है। देन इसके बाद आएंगे काउंसिल एक्ट 1909 या मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स, इसको आपने बहुत अच्छा तैयार करना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और देन इसके बाद 4 मार्क्स के लिए जो है अमृतसर मैसेकर या इसके साथ जो है रॉलेट एक्ट, ये भी बहुत अच्छी तरह से हम तैयार करेंगे। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आप अच्छी तरह तैयार करना है वो है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के ऊपर 4 मार्क्स, 7 मार्क्स एंड 14 मार्क्स इक्वली इम्पॉर्टेंट, मतलब इनमें से कोई सा एक जो है ये ज़रूर आएगा, तो इसको भी बहुत अच्छा आपने तैयार करना है। देन नेहरू रिपोर्ट और 14 पॉइंट्स जो मिस्टर जिना के थे, इनको देखना है हमने। और उसके बाद हम आएंगे 1935, और 1935 के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। और फिर एक टाइमलाइन आती है 1940 से 1947 की, इसके अंदर वो कंबाइन क्वेश्चन दे लेता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि आपके पास क्रिप्स मिशन आता है, गांधी जिना टॉक्स हैं, देन उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट भी इसी के अंदर ही आ जाता है, कैबिनेट मिशन प्लान है, 3 जून प्लान, यानी ये मिक्स होके आएगा। और इसके अंदर या तो वो रिलेशन डिस्क्राइब करने का कहेगा मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है, या ब्रिटिश और इंडियंस के रिलेशन जो है, या पाकिस्तान मूवमेंट के जो समझ लें मेन कंट्रीब्यूशन थी इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। तो ये सेक्शन 2 के लिए जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने करनी है। इसमें बाकी 4 मार्क्स की जो है
उसको हमेशा याद रखिएगा। 4 मार्क्स मतलब प्रिडिक्ट करना इंतहाई टफ सा काम है, क्योंकि इसमें कहीं से भी 4 मार्क्स के लिए वो कोई भी उठा के दे सकता है चीज़। तो 4 मार्क्स के लिए जो लास्ट टाइम चीज़ें नहीं आई थी उनको बहुत ज़्यादा देखिएगा, जैसे कि कम्युनल अवार्ड है 1932 के लिए जो आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था। देन इलाहाबाद एड्रेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 4 मार्क्स के लिए। चौधरी रहमत अली, अल्लामा इकबाल, इनका आपस में कंपैरिजन आ सकता है, 7 के लिए आ सकता है या 14 के लिए आ सकता है। अच्छा, इसके बाद आएंगे हम सेक्शन 3 की तरफ आते हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि कंपलसरी क्वेश्चन जो है वो सेक्शन 3 के आने के चांसेस इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हैं। कंपलसरी के अलावा कौन से टॉपिक हमने करने हैं, उसमें जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम देंगे उसको अयूब ख़ान को। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ये 1947 से 1958 के दरमियान जो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस रहे हैं, इनको बहुत अच्छा आपने तैयार करना है। ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो यूनिट नंबर 12 में आ सकता है। ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं जैसे कि लियाकत अली ख़ान है, ग़ुलाम मोहम्मद है और सिकंदर मिर्ज़ा है, इनको मिक्स करके इनमें से वो आपसे कह सकता है कि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है किस सबसे ज़्यादा रही है। तो ये एक क्वेश्चन, इसको भी कंसिडर कीजिएगा। और फिर बाद में अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा जो है चांसेस ज़्यादातर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लग रहे हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं उनको बहुत ही अच्छा तैयार करना है आपने। ज़ैब शायद इस दफ़ा इम्पॉर्टेंट हो, और ज़िया जो है चूँकि लास्ट टाइम आया है तो ज़िया को मैं इतना कंसिडर नहीं करूँगा। उसकी जगह आप जैसे मैंने कहा कि यूनिट नंबर 11 जो मैंने कंपलसरी में भी बता रहा हूँ, या तो वो वहाँ पे आएगा, अगर उधर ना आया तो ये इनिशियल प्रॉब्लम्स के लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन इसमें जो बांग्लादेश की रीज़न है, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, यूनिट नंबर जो 13 हमने पढ़ा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंपलसरी वाली साइड पे ना आया तो फिर ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। 7 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 14 मार्क्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्पेशली इसके अंदर जो है उसकी रीज़न का क्वेश्चन, या उसमें जो 6 पॉइंट्स मुजीबुर रहमान का जो रोल रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन उसके बाद यूनिट नंबर 15 के अंदर लास्ट टाइम 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, यानी बेनज़ीर और नवाज शरीफ। इस दफ़ा उसको कंसिडर मैं तो नहीं करूँगा। 7 मार्क्स के लिए आप देख सकते हैं। 7 मार्क्स में ये देख लीजिएगा कि वाई डिड बेनज़ीर फॉल फ्रॉम ऑफिस, या वाई डिड नवाज शरीफ फॉल फ्रॉम ऑफिस, इस तरह से देखिएगा। अब आते हैं जो लास्ट टॉपिक आपने तैयार करना है, वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। यूनिट नंबर ये 16 है। इससे बच्चे डरे हुए भी बड़े होते हैं, लेकिन ये है बहुत ज़्यादा आसान सा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। और इसमें भी क्या होता है, और सक्सेसफुल वाला क्वेश्चन आता होता है, यानी सक्सेसेस और फेलियर। तो 3-3 सक्सेसेस 3-3 फेलियर करके वैल्यूएशन करनी होती है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें यूएसए टॉप पे रखें, यूएसएसआर, चाइना, इंडिया, अफ़गानिस्तान और कॉमनवेल्थ या ब्रिटेन जो है ये मिक्स करके आएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि इस्लामाबाद को क्यों चूज़ किया गया कैपिटल के लिए, 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कश्मीर की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया और पाकिस्तान, 7 मार्क्स के लिए। वाई डिड पाकिस्तान ज्वाइन यूएनओ, 7 मार्क्स के लिए। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपने 7 मार्क्स के लिए लाजमी तैयार करना है। तो यही चीज़ें हैं, इनको ज़रूर कंसीडर करें। बाकी मैं बार बार हर वीडियो में ये बात कर रहा हूँ कि कभी भी गेस्ट पेपर पे रिलाय इस तरह से ना किया करें कि जी यही चीज़ें करनी है बाकी छोड़ देनी है। हिस्ट्री हमेशा सरप्राइज़ देती है, तो इस दफ़ा भी देगी। कोशिश करें कि ये सारे टॉपिक्स करें, लेकिन उनके अंदर इन चीज़ों को आप प्रायोरिटी वाइज सबसे टॉप पे रखें। बाकी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा होगा।